या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए चैत्र नवरात्रि का सबसे दुर्लभ योग का जो संयोग बन रहा है उसका उपाय लेकर के आए। मात्र 2 लौंग का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है। साथ ही साथ जिनके घरों में भीषण से भीषण बाधाएं वास्तु दोष चल रहा है वह वास्तु दोष समाप्त होता है, क्योंकि सतयुग से लेकर आज तक चैत्र नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त है और इसी चैत्र नवरात्रि से ही नए संवत्सर का आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में जो भी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर देता है, इस विधि से जो विधि आज हम बताने वाले हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और जो घर एकदम से निर्धन हो गया हो, जिनके घर में बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, जिनके युवा बच्चे बच्चियों की शादियां समय पर ना हो रही हो, जिनके घर में आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। क्योंकि मां दुर्गा के बारे में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मां दुर्गा लक्ष्मी के रूप में आपके घर में संस्थित होंगी अगर इस उपाय को करते हो। फिर कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो मां दुर्गा की पूजा इस रूप में इस विधि से करता है उसके घर में शांति के रूप में संस्थित होती है मां दुर्गा। और ऐसे घरों में अगर दाम्पत्य जीवन की कष्ट चल रहे हैं, घर परिवार में आपसी कला वैचारिक तालमेल नहीं है, तो ऐसे परिवार करते हैं तो उनके घर में सुख शांति वैभव आती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो परिवार के यहाँ गरीबी दुख दरिद्रता हो, अगर वह व्यक्ति जिनके घर में पैसे की कमी हो, निर्धनता चल रही हो, जिनका मनोकामना न सिद्ध हो रहा हो, वह अगर मां दुर्गा का इस विधि से पूजा करते हैं मात्र 2 फूल लौंग से, तो उनके घर की दुख दरिद्रता समाप्त होती है, उनके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। ऐसा घर हमेशा सुख शांति समृद्धि से आगे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस 2 फूल लौंग का उपाय करना है कि आपका जीवन सुखमय हो। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि अब की बार चैत्र नवरात्रि कब से है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से आरंभ हो रहा है और बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इसमें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अब की बार जो यह चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रहा है, सबसे इसमें संयोग बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। इसमें आपको जो है महेंद्र योग बन रहा है, गुरु पुष्य योग बन रहा है, अमृत योग बन रहे हैं। बहुत ही समय समय पर इसमें योग आपको मिल जा रहे हैं। और लास्ट में रामनवमी के दिन ही आपको गुरु पुष्य का योग बन रहा है, रामनवमी के दिन। और गुरु पुष्य हमेशा मिलता नहीं है, क्योंकि लोग गुरु पुष्य नक्षत्र को ही सबसे अच्छा मानते। तो अब की बार इंड भी अच्छा है, आरंभ भी अच्छा है। तो आरंभ और अंत दोनों बहुत अच्छे हैं। और अब की बार नवरात्रि 9 दिन का है। सबसे विशेष यह है कि 9 दिन में आप अगर मां दुर्गा का अपनी श्रद्धा और सब्री के साथ पूजा करते हैं तो निरंतर रूप से आप उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ आइए सबसे पहले तो यह जानते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नवरात्रि का जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें आप यज्ञ याजन हवन कराना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि इतना दुर्लभ संयोग बार बार नहीं मिलता है। हम बाद में भी बताएंगे, अभी वीडियो के अंत में भी हवन के बारे में, उसका क्या लाभ होता है। तो आइए सबसे पहले तो ये जाने कि 2 फूल लौंग जो आप घर में उपाय करेंगे कैसे करेंगे। देखिए, मां दुर्गा को चूंकि 22 तारीख को कलश की स्थापना है, तो सबसे पहले मां दुर्गा का यह जान लें कि मां दुर्गा बहुत ही सफाई पसंद हैं, उनको बहुत ही स्वच्छता प्रिय है। तो स्वच्छ विचारधारा के साथ, स्वच्छता के साथ एकदम नहा धो लें, मंदिर को साफ सफाई कर लें और कलश में जल ले लें एक लोटे में, और उसमें आम का पल्लो डाल लें। और उसके बाद एक पात्र में धन धान्य कुछ थोड़ा सा चावल या कोई धान्य रख लें और उसके ऊपर घी का दीप प्रज्वलित करें। और अगर आप चाहते हैं तो नारियल भी इसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि जो कलश की स्थापना होगी वहाँ पर चाहे तो मिट्टी की वेदिका या गोबर की वेदिका बनाई जाती है, उसमें जौ डाल दें
और कलश में भी चारों तरफ जो है गोबर से लगा के या मिट्टी लगा करके जौ उसमें रोपित कर दें। 9 दिन में यह जो होता है वह निकलने लगते हैं इसमें पंखुड़ियाँ, और इस पंखुड़ियों को क्या करते हैं, लास्ट में लोग यह कहते हैं कि इसको अगर रख लिया जाए तो धन धान्य से परिपूर्णता आती है। तो इस प्रकार से आपने कलश की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर एक विधान और है कि यहाँ पर आप अखंड ज्योति अगर जला सके तो जलाएं। घी का दीप जलाते हैं तो सबसे अच्छा है, और अगर नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल का दीप जलाएं। अखंड ज्योति जरूर जलाएं। 9 दिन अखंड ज्योति जलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तिल का तेल ले लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा, और अखंड ज्योति में डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपने सब कुछ कर लिया, माँ दुर्गा को अब भोग लगा दीजिए। सूखे मेवे मिष्ठान से, फल से, मिष्ठान से माँ दुर्गा का भोग लगाएं, और खीर बनाकर माँ दुर्गा का भोग लगाएं तो सबसे अति उत्तम माना जाता है। और माँ दुर्गा चूंकि लक्ष्मी के रूप में भी है, और लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, जिसको क्षीर बोलते हैं। दूध का बढ़िया मेवा मिष्ठान डाल करके थोड़ा सा चावल डाल के खीर बनाएं और इसको माँ दुर्गा के भोग लगाएं। तो यह कर दें, और पूरे परिवार में फल फूल खीर का वितरण कर दें प्रसाद के रूप में, दीन दुखी गरीबों को भी। और देखिए फिर इस उपाय को आपको कैसे करना है, अब ध्यान दें। 2 फूल लौंग लेना है, गुलाब या गुड़हल का पुष्प ले लेना है। तो हिबिस्कस जिसको कहते हैं गुड़हल, और रोज मतलब गुलाब का पुष्प आपको ले लेना है फूल, और माँ दुर्गा के सम्मुख बैठ के पीला आसन बिछा करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते, जो हम आपके स्क्रीन पर दे दे रहे हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करना, मतलब 1 माला जाप करना है। अब इसमें 2 फूल जो लौंग आपको लेना है उसको घी में जो है डिप कर लीजिए, और एक पात्र में जो खप्पर बोलते हैं या जो छोटी सी दिया आती है मिट्टी का पात्र, उसमें कपूर थोड़ा सा डाल के इस लौंग को प्रज्वलित करें। और जिनके घर में दुख दरिद्रता निर्धनता है, जिनके घर में कलेश विकार चल रहा है, वो क्या करें, इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद पूरे घर में दिखाएं। 1 लोटा जल रखें, पूरे घर में छिड़क दें, माँ दुर्गा की आरती करके इस दीप को वहीं पर रख दें। अब ये हो गया घर का। जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनका जॉब नहीं लग रहा है वह क्या करें, जिनका जॉब नहीं लग रहा है वो क्या करें कि अपने पर्स में यही 2 फूल लौंग जो माँ दुर्गा को 1 माला जाप करें और यह 2 फूल लौंग अर्पित करें, और उसके बाद अपने पर्स में 2 फूल लौंग पहले दिन का, जो पहले दिन नवरात्रि की स्थापना हो रही है उस दिन आप इसको अपने पर्स में रख लें। शाम के टाइम, सुबह आपने उपाय किया, शाम को रख लें, और जब तक रखे रहें जब तक आपकी जॉब पक्की ना हो जाए, या रख ले। और जिनके बिजनेस के स्थान पर घाटा लग रहा है वह क्या करें, इसी लौंग को इसी विधि से 108 बार जाप करके पहले दिन का 2 लौंग आपको उठा लेना है, और अपने बिजनेस की जगह पर क्या करें कि इसको पीले कपड़े में बांध दें। अगर आपका बॉस से नहीं पट रहा है, आप जॉब करें सरकारी जॉब, अपने कार्यालय में इसको बांध दें, कहीं रख दें, पूजा स्थान पर रख दें, घर के पूजा स्थान पर रख दें, तो सुख शांति आती है। क्योंकि माँ दुर्गा के बारे में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेष शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो जहाँ भी यह लौंग, अगर आपके घर में दुख दरिद्रता चल रही है, वहाँ पे आपसी सामंजस्य नहीं है, तो आप इस लौंग को पीले कपड़े में बांध सकते हैं या पूजा स्थान पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जिनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, मतलब लोग रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित हैं, वह क्या करें, तो उनको क्या करना चाहिए, उस रोगी के ऊपर से 7 बार इस लौंग को क्लॉकवाइज घुमा लें और माँ दुर्गा को अर्पित कर दें, एक गुलाब के पुष्प के साथ। गुलाब का पुष्प जरूर अर्पित करें इस लौंग के साथ। और उसके बाद क्या करें कि इस लौंग को क्या करें, उस व्यक्ति के नाम से इसी एक जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है और कपूर डाल के इसको प्रज्वलित कर दें, और प्रज्वलित करके उस व्यक्ति को जो जिसको रोग है इसका धुआं दिखा दें, और पूरे घर में इस दीप को दिखाइए। तो ऐसे घरों में रोग दोष कलेश विकार से लोग मुक्त हो जाते हैं। जिनके घर में किए कराई की बाधा है, जिनके घर में राहु केतु की बाधा है, वह भी इसी उपाय को करें। 2 फूल लौंग आपको चढ़ाना है। अब यहाँ आएगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या गुरुजी 9 दिन 2-2 फूल चढ़ाना? बिल्कुल चढ़ाना है। पहले दिन का लौंग जो पर्स में रखना चाहते हैं, जो बिजनेस स्थान पर बांधना चाहते हैं, जो अपनी तिजोरी में घर में रखना चाहते हैं, जिनके घर में सुख शांति नहीं, वो क्या करें, घर में लगा सकते पहले दिन का लौंग। और पहले दिन का लौंग अगर घर में कपूर के उसमें प्रज्वलित करके दिखाते हैं तो ये भी मान्यता है कि
आपके घर परिवार में दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि डेली जो 2 फूल चढ़ाना है, इसको क्या करें, बस कपूर में डालकर और लौंग को प्रज्वलित कर देना है उसी मिट्टी के पात्र में। और वही मिट्टी का पात्र लेना, डेली नया नहीं लेना है, वही मिट्टी का पात्र रहेगा, 9 दिन वहीं रखिए। और इसमें जो आपको बता दें, जो आप लौंग और कपूर जलाते हैं तो इसमें थोड़ा सा काला काला जला हुआ पार्ट बचता है, इसको रख लें। मैं आपको बता दूं, इसको रख लीजिए। थोड़ा सा चंदन अगर आप लगा लिया करिए 9 दिन, इसी कपूर और जो जल रहा है लौंग, इसका चंदन लगा लें तो ऐसी मान्यता है कि जहां पर आप जाते हैं लोग सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि माँ का एक रूप सम्मोहिनी का भी है। और माँ का जो भी आपकी ललाट देखेगा, आपकी ललाट को जहां चंदन लगा है तो ऐसे व्यक्ति से लोग सम्मोहित हो जाते हैं, उसका कार्य बन जाता है। तो यह चीज़ करें और जो बीमार हैं उनको भी इसका चंदन लगा दें, तो ये इससे भी आपके घर की बाधाएं दूर होती हैं। तो ये उपाय जरूर करें इस नवरात्र में। और एक चीज़ और कहेंगे, लास्ट में हम हर वीडियो में बताते हैं, और इस बार इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है इस चैत्र नवरात्र का, आप यज्ञ याजन हवन के लिए देखिए। यज्ञ याजन हवन क्यों होता है ये तो आप लोगों को हम बताते रहते हैं। सबसे पहले जब शुभ योग बन रहे हों, क्योंकि यह नवरात्रि का 9 दिन का बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसमें क्या है, अगर आपका संकल्प हो जाता है और हवन होना स्टार्ट हो जाता है आपके संकल्प के साथ, तो होता क्या है कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की भीषण बाधाएं दूर होती हैं। आपके घर में जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, वह मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दाम्पत्य जीवन का कष्ट, अगर संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, विवाह में बाधा अगर हो रही है, तो इसमें कात्यायनी मंत्र का जाप होता है और माँ दुर्गा का एक रूप कात्यायनी का भी होता है, तो विवाह की बाधा भी दूर होती है। इसीलिए यह यज्ञ याजन हवन होता है। इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे लायक जो है वह निश्चित हम आपके लिए करेंगे, और यज्ञ याजन से आपके घर परिवार की हर बाधाएं दूर होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।